ओम। पतंजलि समर्पण योग की योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आते हैं, आसन से पूर्व करते हैं प्रार्थना। विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले आसन और प्राणायाम का अभ्यास इन दिनों चल रहा है। उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत होने वाली प्रार्थना को प्रारंभ करते हैं। आएंगे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। ओम का उच्चारण करेंगे एक बार, भरे सांस। ओम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब मिलकर एक साथ चलें, हम सब एक साथ बोलें, हम सभी ज्ञानी बने। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसी प्रकार हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। आएंगे, करते हैं घर्षण, दोनों हथेलियों का रगड़ लें, दोनों हथेलियां गरम गरम हथेलियां लगाएं चेहरे पर, आंखों पर। आएंगे, खड़े होते हैं अभ्यास के लिए, आसन के अभ्यास के लिए खड़े हों। दोनों हाथ नीचे लटकी हुई स्थिति में, भरे सांस, खींचेंगे हाथों को नीचे की ओर, खाली, फिर से भरे, खाली, रिलैक्स करेंगे। आएंगे, गर्दन के अभ्यास करते हैं। 4 अभ्यास गर्दन के हैं। भरे सांस, लेके जाए सिर पीछे की ओर, करे खाली, फूंक के खाली करेंगे। गर्दन की नसें बहुत कोमल होती हैं, इसलिए झटके बिल्कुल नहीं लेने हैं। आएंगे, दायां कान दाएं कंधे से सटाएं, भरे सांस, बाएं गर्दन पर खिंचाव महसूस करें। आएंगे मध्य में, भरे सांस, बायां कान बाएं कंधे से सटाएं, दाएं गर्दन पर खिंचाव महसूस करें। आएंगे मध्य में, देखेंगे दाएं कंधे से पीछे की ओर, भरे सांस, वापस आएंगे बाएं से, वापस रिलैक्स करेंगे। नेक रोटेशन, गोलाई में घुमाएं, दाएं से भरी सांस, लेके जाए पीछे, बाएं से खाली करते हुए। आएंगे मध्य में, बाएं से भरें, दाएं से खाली करते हुए सामने। रिलैक्स करेंगे। कंधों का स्कंध चालन, कंधे स्कंध यानी कंधे कंधों का अभ्यास, इसके लिए हम करते हैं। पहले दोनों हाथों को रखेंगे कंधे पर, इस प्रकार रखें, मिलाएं दोनों कोहनी को, सामने भरे सांस, पूरा गोलाई में लेके आए। एक बार और, विपरीत, पीछे से आगे की ओर, एक बार और, रिलैक्स करेंगे। आएंगे कंधे के बाद कमर, कमर के लिए अभ्यास, दोनों हाथ सामने, कटी चालन, दोनों हाथों के बीच में समानांतर दूरी। आएंगे भरे सांस, पैर अपने स्थान पर बने रहेंगे, दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं कमर पर ले आए सामने, फिर से वही दूरी दोनों के बीच में बनी रहे। आएंगे दाईं ओर,
लाएंगे बायां हाथ दाएं कंधे पर, दाएं कमर पर, ले आए दोनों हाथों के बीच समानांतर दूरी, आ जाए सामने। कमर का अभ्यास हो गया। अब घुटनों का अभ्यास। घुटनों का अभ्यास करते हैं, दोनों हाथ सामने आएंगे। कुर्सी में जिस प्रकार से बैठते हैं उस प्रकार अभ्यास करें, बने रहें। वापस फिर से वापस रिलैक्स करें। इस प्रकार खड़े होकर के अभ्यास पूर्ण होते हैं। शीतलीकरण के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम जिसे रखा गया है वे संपूर्ण हुए। अब आते हैं खड़े होकर के अभ्यास। खड़े होकर के अभ्यास है, पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे, सिर के ऊपर रखें। अब इन हाथों को आसमान की ओर इस प्रकार करेंगे, पंजों पर खड़े हो जाए, भरे सांस, खींचे हाथों को अधिकतम ऊपर की ओर, वापस रिलैक्स करेंगे। एक बार और, वापस दाएं बाएं से हाथ नीचे। अगला अभ्यास है वृक्षासन के लिए। मोड़ेंगे दायां घुटना, अधिकतम बाईं जंघा मूल पर स्थित करने का प्रयास करेंगे, जहां तक आपका पैर जा पाता है। स्थिरता बन जाए तो ले आए दोनों हाथ ऊपर, खींचेंगे हाथों को ऊपर की ओर। दाएं बाएं से हाथ नीचे, रिलैक्स करें। बायां घुटना मोड़ेंगे और अधिकतम ऊपर, जहां तक सुविधा अनुसार आप रख सके रखेंगे। स्थिरता बन जाए तो दोनों हाथ की हथेलियां मिला लें, खींचे हाथों को ऊपर की ओर, बने रहें। दाएं बाएं से हाथ नीचे, रिलैक्स करेंगे। आएंगे अगला अभ्यास, पादहस्तासन। दोनों हाथ ऊपर भरे, सांस खाली करते हुए आएंगे नीचे, कान से सटे हुए हाथ ले आए नीचे। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथा घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पूरी सांस खाली, खिंचाव महसूस करें। पिटलियों पर घुटने के पीछे, जंघाओं के पीछे खिंचाव महसूस करें। वापस ले आए दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं से हाथ नीचे, रिलैक्स करेंगे। आएंगे अगला अभ्यास, अर्ध चक्रासन। कमर पर इस प्रकार हाथ रखें और अधिकतम पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। आए, लटका दें गर्दन, जितना अधिकतम आप सुविधा अनुसार झुक सके। वापस रिलैक्स करेंगे, सामान्य करें सांस। आएंगे अगला अभ्यास, कंधे की दूरी के बराबर दोनों पैर फैलाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर बराबर में रखेंगे। आए, अब बायां हाथ बाएं पैर को के पास लेकर के आए, धीरे धीरे झुके नीचे। त्रिकोण आसन। वापस आएंगे, धीरे से वापस आए। दायां हाथ दाएं पैर के पास,
त्रिकोण आसन का दूसरा अभ्यास। वापस आए, रिलैक्स हो जाए, दोनों हाथ ले आए नीचे। इस प्रकार खड़े होकर के सभी अभ्यास पूर्ण हुए। ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोण आसन। आएंगे, बैठते हैं, बैठ के करेंगे अभ्यास। बैठेंगे, घुटने मोड़ करके बैठे, पालती मार के बैठे। आए, दोनों पंजे आपस में मिला लें। दोनों पंजे आपस में मिला ले, पकड़ ले दोनों हाथ से पैरों के पंजे। अधिकतम कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, दृष्टि सामने। नाम है बद्ध कोणासन। कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। घुटने जमीन से लगाने का प्रयास करें। गर्भाशय संबंधी विकारों के लिए बहुत लाभदायक है भद्रासन या बद्ध कोणासन। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं को दूर करता है भद्रासन। कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। खोलेंगे आसन, रिलैक्स करें, सीधे ले आए पैर। ये दंडासन की स्थिति है। आएंगे, अगला अभ्यास वज्रासन। मोड़ेंगे दायां घुटना और फिर बायां, आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति। बैठेंगे वज्रासन में। ये वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण आसन, पेट संबंधी विकारों के लिए बहुत लाभदायक। जिनको पाचन संबंधी समस्या है, इस वज्रासन को करने से निश्चित ही लाभ पहुंचता है। बड़े बुजुर्ग जिनको पेट संबंधी समस्या है, वे इस आसन को तो कर ही सकते हैं अगर उनके घुटनों में दर्द नहीं है। घुटने दर्द वाले घुटने मोड़ करके ना बैठें। खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है वज्रासन। आएंगे, अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। घुटने पर खड़े हो जाएं, इस प्रकार। आएंगे, कमर पर हाथ रखें और लटका दे गर्दन, सर पीछे की ओर लटका दे। अधिकतम जो उष्ट्रासन नहीं कर सकते उनके लिए है अर्ध उष्ट्रासन। बैठेंगे, फिर से वज्रासन की स्थिति में आ गए हैं। अगला अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन। आए, फिर से खड़े होते हैं, घुटनों के बल लेके जाएंगे। दायां हाथ दाईं एड़ी पर, बायां हाथ बाईं एड़ी पर और लटका दे गर्दन, लटका दे। पूरे शरीर का चतुर्भुज बना दे। गले पर खिंचाव महसूस करें। वापस आएंगे, बायां हाथ और फिर दायां हाथ, दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे और करते हैं अगला आसन शशकासन। खिसकाते हुए ले आए हाथों को आगे की ओर, रखेंगे माथा जमीन पर, कोहनी जमीन पर। वापस आएंगे, खिसकाते हुए आ जाए ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। रिलैक्स करें। अगला अभ्यास शशांक आसन के बाद उत्तान मंडूकासन। दायां हाथ पीठ पर, हथेली का रुख बाईं ओर, बायां हाथ पीठ पर, हथेली का रुख दाईं ओर। दोनों हाथ इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, रखेंगे पीठ पर, फैला लें दोनों घुटने, कमर गहरी, दृष्टि सामने। उत्तान मंडूकासन, कोहनी आसमान की ओर है।
श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, पुष्ट करता है। खोलेंगे आसन, बायां हाथ और फिर दायां हाथ। वापस आ जाएं, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास, खोलेंगे दोनों पैर, दंडासन की स्थिति। अंतिम आसन है वक्रासन या मरीच्यासन। मोड़ेंगे बायां घुटना, उठाएं दायां हाथ, दाएं हाथ की कोहनी से बाएं पैर के घुटने को अधिकतम नीचे की ओर दबाएं, अधिकतम दबाएं नीचे की ओर। पीछे वाले हाथ को और करीब ले आए, कमर पर मोड़ देख रहे हैं बाएं कंधे से पीछे की ओर। खोलेंगे आसन, वापस आ जाएं, रिलैक्स करेंगे। मोड़ेंगे दायां घुटना, उठाएं बायां हाथ, बाएं हाथ की कोहनी से दाएं पैर के घुटने को अधिकतम नीचे की ओर दबाएं, पीछे वाले हाथ को और करीब ले आए, देखेंगे दाएं कंधे से पीछे की ओर। कमर पर मोड़, उदर के आंतरिक अंगों पर दबाव, पैंक्रियास पर दबाव। एक्टिवेट होता है पैंक्रियास, मधुमेह के लिए बहुत लाभदायक। नाम है वक्रासन या मरीच्यासन। खोलेंगे आसन, रिलैक्स करेंगे, आएंगे। अब आते हैं पेट के बल के आसन। पेट के बल के आसन के लिए आ जाएं। पेट के बल, रखेंगे माथा दोनों हथेलियों की पृष्ठ भाग पर, पीछे पंजे बाहर, एड़ी अंदर। यह है मकर आसन की स्थिति। विश्राम कर रहे हैं मकर आसन में। वापस आएंगे। अगला अभ्यास भुजंगासन का पहला अभ्यास। दोनों हाथ जमीन पर, हथेली और कोहनी जमीन पर और सटी हुई है, कोहनी शरीर से सटी हुई है। आएंगे, उठाएंगे सर ऊपर की ओर, कोहनी शरीर से सटी हुई, गले पर खिंचाव, देख रहे हैं आसमान की ओर। अर्ध भुजंगासन कह सकते हैं, केवल पेट तक का हिस्सा ऊपर, गले पर खिंचाव। वापस धीरे से आ जाएं नीचे। वापस आएंगे। अगला अभ्यास भुजंगासन का, दोनों हथेलियां जमीन पर। आएंगे अप, देखेंगे आसमान की ओर, गले पर खिंचाव। थायराइड के लिए लाभदायक, कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक। आएंगे धीरे से, आ जाए नीचे, रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ ले आए जंघाओं के नीचे, हथेलियां दबा लें जंघाओं से। और अगला अभ्यास है शलभासन। दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाएंगे, पंजे खिंची स्थिति में, जंघाएं भी जमीन से ऊपर आए। अब खींचे पंजों को ऊपर की ओर, खींचे, खिंची हुई स्थिति में पंजे, थाइस जमीन से ऊपर, पूरा खिंचाव महसूस करें। पिडलियों पर, पंजों पर, टखना, एड़ी, घुटने खिंची हुई स्थिति में, घुटने की कटोरी खिंची हुई है। वापस धीरे से आएंगे नीचे, रिलैक्स करें, ले लेंगे करवट बाईं और आ जाएं पीठ के बल।
पीठ के बल के आसन के लिए तैयार। सामान्य कर ले सांस। लंबी गहरी सांस भरें और खाली करें। सामान्य हो जाए सांस। उसके बाद पीठ के बल के आसन करते हैं। पीठ के बल के आसन में सर्वप्रथम है सेतुबंध आसन। मोड़ेंगे दोनों घुटने। दोनों घुटने मोड़े, कंधे खिसकाते हुए आ जाए नीचे। कंधे खिसकाते हुए नीचे आ जाए। पकड़ ले एड़ी और टकना। टकना एड़ी पकड़ ले। उठाएंगे कमर का हिस्सा ऊपर आए। अब उठाए कमर का हिस्सा अधिकतम अधिकतम ऊपर उठाए। वापस धीरे से आ जाए नीचे। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैर उठाएं 30 अंश पर। खींचे पंजे बाहर की ओर। खींचे पंजे बाहर की ओर। खिंचाव महसूस करें पंजों पर, टखनों पर। एड़ी, पिटली, घुटने की कटोरी खिंची हुई ऊपर की ओर। थाइस पर खिंचाव महसूस करें। पेट की पेशियों पर खिंचाव महसूस करें। नाम है उत्तान पदासन। आएंगे धीरे से, ले आए नीचे। रिलैक्स करें। आएंगे अगला अभ्यास अर्धलासन। लेके आए 30 अंश पर उठाया। 60 और 90 अंश पर। पंजे आसमान की ओर। घुटने बिल्कुल सीधे। घुटने सीधे ना हो सके तो इंटरलॉक कर लें इस प्रकार। दोनों पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे इंटरलॉक। आएंगे अब पंजों को खींचे नीचे की ओर। अधिकतम नीचे की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से अभ्यास के दौरान आप ऐसे खींच सकते हैं। बहुत लाभदायक आसन है। एड़ी दर्द का रामबाण आसन है अर्धलासन। वेरिकोस वेन में भी लाभ देखा गया है। पिटलियों पर खिंचाव महसूस करें। खोलेंगे आसन। ले आए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स करेंगे। शिथिल कर दें। अंतिम आसन है पवन मुक्तासन। मोड़ेंगे दोनों घुटने। इंटरलॉक कर लेंगे दोनों हाथों को इस प्रकार। भरे सांस और करे खाली। पूरी सांस फूंक के खाली करें। लगाएंगे नाक दोनों घुटनों के बीच में। रिलैक्स करेंगे। खोले आसन। इस प्रकार पीठ के बल के आसन संपन्न हुए। अंतिम आसन है शवासन। ढीला छोड़ दे पूरा शरीर। दोनों हाथ की उंगलियां खुली मुट्ठी। गर्दन दाईं ओर लटकी हुई। आंखें कोमलता से बंद। निरीक्षण करें बंद आंखों से पूरे शरीर का। मेरे शरीर की दोनों पैरों की उंगलियां, अंगूठे, टखना, एड़ी, पिटली, घुटने, जंघाएं, जंघामूल शिथिल हो चुके हैं। पेट, छाती शिथिल। नितंब, कूल्हे, कमर, पीठ शिथिल। दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, कलाई, कोहनी, बाहें, कद्दे शिथिल। ढीला छोड़ दिया है पूरे शरीर को। जिस प्रकार शरीर को शिथिल छोड़ा था उसी प्रकार चेतना में लौटाएंगे। दोनों पैरों की उंगलियां चलाएं। घुटने ऊपर नीचे चलाएं। हाथों की उंगलियां चलाएं। करे घर्षण दोनों हथेलियों का। रगड़ लें दोनों हथेलियां। गरम गरम हथेलियां लगाएं बंद आंखों के ऊपर।
फिर से करें घर्षण, रगड़ लें दोनों हथेलियां, गरम हथेलियां लगाएं, बंद आंखों के ऊपर, लेंगे करवट दाएं, बाएं हाथ का सहारा ले और उठकर बैठ जाएंगे। इस प्रकार सभी आसन संपन्न होते हैं। सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। जो स्थिति सुखद लगती है उसमें बैठें। कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। सभी आसन संपन्न हुए। अब आते हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम में सर्वप्रथम करते हैं कपालभाति। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। कपालभाति, झटके के साथ सांस खाली करना है। सांस बाहर, पेट अंदर। इस प्रकार कपालभाति करना है। आए करते हैं कपालभाति। बीस 20 के 3 स्ट्रोक करते हैं। कपालभाति खाली करने की क्रिया है, शुद्धिकरण की क्रिया है कपालभाति। आपके भीतर की सारी महसूस करें कपालभाति करते समय। मेरे भीतर की सारी अशुद्धियां, सारे नकारात्मक विचार इन छूटती हुई सांसों के साथ बाहर आ रहे हैं। करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, खाली। तीसरी आवृत्ति करेंगे कपालभाति की। रिलैक्स करेंगे। अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाई नासिका बंद करेंगे, बाएं से भरे सांस, बाई नासिका बंद करेंगे, दाएं से खाली करेंगे। इसी को इस प्रोटोकॉल में नाड़ी शोधन भी कहा गया है और इसका अनुपात 1:2, यानी कि 10 तक की गिनती तक हमने सांस भरी और 20 तक की गिनती तक हमने खाली की। लंबी गहरी सांस भरें और खाली करें। प्रत्येक भीतर जाती हुई सांस के साथ महसूस करेंगे प्राणवायु मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट कर रही है और शरीर की प्रत्येक कोशिका को लाभान्वित कर रही है। और बाहर आती हुई सांस के साथ महसूस करेंगे मेरे भीतर की अशुद्ध वायु बाहर निकल रही है। सारे नकारात्मक विचार
इस छूटती हुई सांस के साथ बाहर आ रहे हैं। रिलैक्स करेंगे। आएंगे, दाई नासिका से भरे सांस बाएं से खाली करके चक्र पूरा करें। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। गर्मियों में शीतलता का आभास। जीभ को बाहर निकालें। इस प्रकार से जीभ की नली बना लें। सांस भर के अंदर रोक लें जब तक आपकी क्षमता है। सफोकेशन होने पर सांस खाली कर दें। फिर से एक बार और। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, ध्यान एकाग्र करता है और माइग्रेन की समस्या दूर होती है। आपकी स्ट्रेस दूर हो जाने से माइग्रेन की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। अंगूठे से कान का उभरा हिस्सा इस प्रकार से दबाएं और मध्यमा आंखों के ऊपर, तर्जनी माथे पर और दोनों उंगलियां गालों के ऊपर। आए, भरे सांस। रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली ले आए, दोनों हाथ गोद में रखें, कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद करें। ध्यानात्मक प्राणायाम। ध्यान की स्थिति। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करें। मन ही मन विचार करें, ईश्वर तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी कुछ आपने हमें दिया है वह सब पर्याप्त है ईश्वर। उन सब वस्तुओं के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हर दम ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। ईश्वर, आपने हमें आज पुनः एक नया दिन दिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम स्वस्थ बैठे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक वस्तु के लिए धन्यवाद की भावना आपके मन के भीतर होनी चाहिए। 1 मिनट पूर्ण ध्यान मग्न हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। करें घर्षण दोनों हथेलियों का, रगड़ लें दोनों हथेलियां। सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में आपकी हथेली में विद्यमान है, इसे पुनः आत्मसात करें। चेहरे पर, गर्दन पर, पीठ, पैर, सभी जगह इस गरम गरम हथेलियों से आपके पूरे शरीर में लगा लें। पुनः इस ऊर्जा को जो आपने अभी तक आसन और प्राणायाम के माध्यम से संग्रहित की है, उस ऊर्जा को आप पुनः आत्मसात कर रहे हैं। इस प्रकार सभी आसन और प्राणायाम संपन्न होते हैं। अब है एक संकल्प, प्रतिदिन हम पढ़ते हैं और आप भी इसको याद कर लें जो नए हैं। बाकी तो अधिकतर लोग
हमारे पुराने योग अभ्यास करने वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्हें तो ये कंठस्थ भी हो गया होगा। बाकी लोग इसको इसके पीछे दोहराएंगे जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज व विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मनःस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व के में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। इस प्रकार सभी आसन और प्राणायाम संपन्न होते हैं। 21 जून विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले सभी आसन, प्राणायाम एवं ध्यान। अंत में करते हैं शांति पाठ एक साथ एक स्वर में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। संसार में सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सबका कल्याण होवे। सबके सामने कल्याणकारी परिस्थितियां उपस्थित हो, कोई भी दुख का भागी न हो। ऐसी श्रेष्ठ विचारधारा है हमारी भारतीय संस्कृति की और हम नमन करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति को। इन्हीं विचारों के अधीन होकर हम अपने क्रियाकलापों को क्रियान्वित करें। आप सभी का धन्यवाद कि आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक इस योग सत्र में जुड़े रहते हैं और इस योग का लाभ ले रहे हैं। अपने सुझावों को अवश्य इसमें अंकित करें, जिससे दिनों दिन इसमें कुछ अच्छे बदलाव होते रहें। आप सबका धन्यवाद। पुनः शुभ संध्या। मिलते हैं सुबह की कक्षा में।